शॉपिंग के लिए ना चले? वैसे भी घर की सारी चीजें खत्म हुई पड़ी हैं। आजकल सेलों का सीजन भी है ना, तो चीजें भी कम कीमत पर मिल जाएंगी। वाह कालू, घर में एक आना नहीं है और काम पर तुम जाते नहीं हो और तुम्हें शॉपिंग की पड़ गई है। पल्ले कोई आना होगा तो घर की चीजें खरीदेंगे ना। तुम भी हद करते हो। आजकल तो बगैर पैसे के कोई मुंह भी नहीं लगाता। नीलो, तुम भी ना, चलो एक दफा घूम फिर कर तो आते हैं। तुमने जाना है तो जाओ, मेरे में इतनी साहस नहीं है कि मैं बिला वजह लूर लूर फिरूं। अच्छा नीलो, मैं तो जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ ही प्लान करता हूँ और मेरे दोस्त भी मेरी तरह के ही तो हैं, तुम जानती तो हो। और आखिर मेरे दोस्त किस दिन काम आएंगे? हाँ हाँ जाओ, मुफ्त में तुम्हारी सैर भी हो जाएगी। भाई भगवान दे ऐसा मौका तुम्हें, और ऐसा मौका तुम छोड़ते कहाँ हो। ओके नीलो, कभी तो मेरी साइड ले लिया कर और कुछ पड़ोस में चिड़िया से ही सीख ले कि वो अपने पति की कितनी सेवा करती है। ये कहकर कालू घर से चला जाता है और उड़ते उड़ते उसे एक सब्जी वाला नजर आता है। यार, ये अरुण चाचा सब्जी वाला कहाँ से आ गया है? इसकी तो आज छुट्टी थी ना। नीलो ने अगर इस सब्जी वाले को देख लिया ना तो वो मेरी जान ही खा लेगी कि सब्जी लेकर दो। ऊपर से ये कमबख्त अरुण चचा ने भी इतनी महंगी सब्जी लगाई होती है कि बंदा कान को हाथ लगाता रह जाता है। चल जरा इसके पास चलता हूँ, आखिर पता तो चले कि सब्जी में है क्या। कालू जब अरुण चचा के पास आता है तो उसने बड़ी ताजा सब्जी लगाई होती है। कालू, तुम कहाँ चले आए? तुमने तो मेरा उधार भी देना है, चलो मेरा उधार तो दे दो। आखिर मुझे भी जरूरत होती है, तुमने तो मुझे मजाक ही समझा हुआ है। मैं तो खुद बहुत बीमार रहता हूँ, इस सब्जी के धंधे से तो मेरा काम चलता है, तो कृपया करके मुझे तुम पैसे दे दो। मेरा कोई ना आगे है ना पीछे। अरुण चचा, लुटा दूंगा। आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? चंद पैसे ही तो हैं। तुम तो मरे जा रहे हो। मुझे तो ऐसे समझ रहे हो जैसे मैं तुम्हारे इन चंद पैसों की खातिर यहाँ से भाग जाऊंगा। अच्छा, मैं अपने दोस्तों के पास चलता हूँ, कल दोबारा आऊंगा ना तो जरूर पैसे लेकर आऊंगा। कालू अपने दोस्तों के साथ घूम फिर कर घर वापिस आता है। नीलो, मैं क्या बताऊं तुझे, आज तो मैंने बहुत एंजॉय किया है और खाना भी बहुत अच्छी जगह से खाया है। वो मेरा दोस्त है ना राजू, उसने हमें ट्रीट दी थी। भाई मुफ्त का खाना मिल रहा हो तो उसे कौन छोड़ेगा। मुझे तो काम की बहुत फिक्र लगी हुई है। एक तुम भी कुछ नहीं करते और चिल ने भी किसी और पक्षी को काम पर रख लिया है। कालू, अब हम क्या करेंगे? हम खाएंगे कहाँ से? आखिर कब तक उधार ले लेकर खाएंगे? ये सोचकर तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। तुम तो आजाद पक्षी हो, तुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे भेजे में एक आइडिया आया है और मुझे लगता है कि मेरा वो आइडिया बहुत मस्त काम करेगा। सारा दिन एक ही तो काम है तुझे, ये बेकार के आइडिया बनाना। ये आइडिया सोचने में इतना भेजा लगाते हो, उतना कोई काम करके इस पर ही लगा लो, जल्द आने ही आ जाएंगे हमारे घर। ओ नहीं नीलो, मेरा आइडिया तो सुनो। कैंची की तरह चलती जा रही है तुम्हारी जुबान। हाँ जी नवाब साहिब, फरमाइए। नीलो, वो ना, आज मुझे अरुण चचा सब्जी वाले हैं ना, वो मुझे मिले थे। वो सब्जी के पैसे मांग रहे थे और कह रहे थे कि बीमार रहता हूँ और कोई सहयोग भी नहीं है। तो इसमें हमारा क्या फायदा है और ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? नीलो, मेरी बात क्यों काट रही हो? जरा सुनो तो। मैं सोच रहा हूँ कि हम चिड़िया से पैसे लेकर उसे दे देते हैं और फिर मैं उसे चूना लगाऊंगा। क्या पता वो मुझे अपने साथ काम पे ही रख ले, क्योंकि वो कह रहा था कि बीमार रहता है और ना उसका कोई आगे है और ना पीछे। कालू,
वैसे तो तुम एक नंबर के नालायक हो, लेकिन आज आइडिया बहुत मस्त दिया है तुमने। मुझे आशा है कि तुम्हारा ये आइडिया जरूर काम करेगा। और रही बात उधार की, तो मैं तुम्हें चिड़िया से पैसे ला दूंगी। नीलो चिड़िया से पैसे उधार लेकर कालू को दे देती है और कालू अरुण सब्जी वाले के पास चला जाता है। अरुण चचा, ये रहे तुम्हारे पैसे। भाई, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जो तुम मुझसे रोज पैसे मांगते थे, इसलिए मैंने कहा अरुण चचा को दे ही दूं पैसे। हाँ कालू, तूने बहुत अच्छा किया। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मुझे इन पैसों से मेडिसिन लेनी थी। अरे चचा, क्या हुआ तुझे? भगवान ना करे कि तुझे कुछ हो। चचा, अगर सब्जी नहीं बेची जाती तो ना बेचा कर। समस्या है तो जहान है। हाँ कालू, तूने बहुत अच्छा किया। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मुझे इन पैसों से मेडिसिन लेनी थी। चचा, एक सलाह दूं तुम्हें, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ कालू, इसमें डरने वाली क्या बात है? चचा, मैं कह रहा था कि सब्जी का कारोबार मुझे दे दो। मैं सारा दिन सब्जी बेचूंगा और तू घर में आराम से रहेगा। जो भी पैसे हुए मैं तेरी हथेली पर ही लाकर रखूंगा। आज से मैं तेरा बेटा और तू मेरा पिता। अरे कालू, ये तो तूने बहुत अच्छा विचार किया है। भगवान भला करे तुम्हारा। देख लेना तुम, काम तो ईमानदारी से ही करना पड़ेगा तुझे। चचा, इसकी तो तू टेंशन ही ना ले। बस देख मैं करता क्या हूँ। अच्छा कालू, मेरे साथ घर तो चलो। मेरे घर का भी पता चल जाएगा और अब आना जाना तो लगा ही रहेगा। कालू और अरुण चचा घर पहुंचते हैं तो कालू उनके घर को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। चचा, तूने इतना मस्त घर खुद बनाया है क्या? हाँ कालू, ये सब मैंने सब्जी बेचकर ही बनाया है। अच्छा, तूने मेरा घर तो देख ही लिया है और अभी से अपना घर ही समझो। अगले दिन कालू अरुण चचा से सब्जी वाली रेडी लेकर सीधा घर चला जाता है और आधी सब्जी नीलो के पास रखवा देता है और बाकी सब्जी बेचकर अरुण चचा के पास पैसे देने के लिए अरुण चचा के घर चला जाता है। चचा, ये ले तेरे पैसे। आज सिर्फ इतनी ही कमाई हुई है। आज मेरा पहला दिन था ना, इस वजह से आज पैसे थोड़े से कम हैं। अरे कालू, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। शुरू शुरू में तो ऐसा हो ही जाता है। कालू ने रोज ऐसा ही करना शुरू कर दिया और अरुण चचा को रोज कोई ना कोई कहानी सुना दिया करता। नीलो, देखा मेरा आइडिया कितना मस्त काम कर रहा है। अब हमें भोजन की भी कोई फिक्र नहीं रहती और हमने जो उधार देना था वो भी दे दिया। हाँ नीलो, मैं तो तुझे ये बताना भूल ही गया कि अरुण चचा का घर बहुत ही बढ़िया है। मैं कह रहा था कि किसी बहाने से उसके घर चले जाते हैं और बारिश आंधी की भी फिक्र नहीं रहेगी। देख लो कालू, चचा को तुम्हारे बहानों का पता ही ना चल जाए और किसी को बेवकूफ बनाना हो तो वो तुमसे सीखे। नीलो, कभी तो झूठे मुंह से मेरी तारीफ कर दिया कर। पता नहीं तू कब खुश होगी मुझसे। अच्छा, मैं अब चचा के पास जा रहा हूँ। कालू अरुण चचा के पास जाता है तो उसकी ड्रामेबाजियां शुरू हो जाती हैं। अरुण चचा, मैं तुझे क्या बताऊं, उस कमबख्त कबूतर डॉन ने हमें धमकियां देना शुरू कर दी हैं कि अगर हमने घर का किराया ना दिया तो वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। चचा, अगर उसने घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? अरे, गोली मारो उस कबूतर डॉन को। ये घर भी तो सारा खाली पड़ा हुआ है ना। तुम दोनों अपना सामान उठाओ और तुरंत मेरे घर में आ जाओ।
तुम दोनों के आ जाने से मेरे घर में भी रौनक हो जाया करेगी। नहीं नहीं चचा, हमारी वजह से तुम भी डिस्टर्ब हो जाओगे। हम अपना कोई और उपाय कर लेते हैं। ओ कालू, मैंने तुझे अपना बेटा ही समझा है और मैं अपने बेटे के लिए इतना कुछ तो कर ही सकता हूँ। तुम इतना काम भी तो करते हो मेरे लिए। अच्छा चचा, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं अपनी पत्नी को लेकर आ जाता हूँ। कालू अपनी पत्नी को लेकर अरुण चचा के घर आ जाता है। वाह चचा, तूने अपना घर बहुत ही मस्त बनाया है। हाँ बेटा, बस भगवान का धन्यवाद है कि उसने मुझे ये रहने के लिए घर दिया। और हाँ, इस घर में रहने के कुछ असूल हैं, तो बेटा तुम दोनों को इन असूलों पर ही अमल करना होगा। नीलू और कालू हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं और अरुण चचा की बात सुनते हैं। नीलो, मैं अपने घर में बहुत सफाई रखता हूँ, तो तुझे घर का सारा काम करना होगा, क्योंकि मैं तो बीमार रहता हूँ और कालू सब्जी बेचने के लिए चला जाता है। अच्छा चाचा जी, जो आपने कहा वैसा ही करूंगी। नीलो और कालू रात को अपने कमरे में जाकर अरुण चचा के बारे में बातें करने लगते हैं। कालू, मुझसे नहीं होती इतने बड़े घर की सफाई। पता है ना, मैंने तो अपने उस छोटे से घर में भी कभी सफाई नहीं की थी और ये चला मुझे हुक्म देने। इससे तो हम अपने छोटे से घर में ही बहुत खुश थे, अपनी मर्जी से सब कुछ करते थे और तुम सब्जी भी तो लेकर आया करते थे। हमारी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही थी ना। पता नहीं कौन सा भूत सवार हुआ तुम पर इस घर में आने का। हाँ नीलो, मैं भी अब सब्जी बेच बेच कर तंग हो गया हूँ। मुझसे नहीं होता ये सब। हमें इस बुढ़े को कहीं ठिकाने लगाना होगा। अरुण चचा रात को पानी पीने के लिए उठता है तो वो नीलो और कालू की सारी बातें सुन लेता है और नीलो और कालू की खूब मरम्मत करता है और उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। इस तरह कालू और नीलो अपने उस घर में भी रहने से महरूम हो जाते हैं और अब कालू के पास कोई काम धंधा भी नहीं रहता। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के दिए हुए काम में बेईमानी नहीं करनी चाहिए।